सत साहिब भाइयों और बहनों, ज्ञान गंगा सीरीज के पहले सप्ताह का सफ़र बहुत ही अद्भुत रहा। पिछले 6 दिनों में हमने अपनी आत्मा और परमात्मा से जुड़े उन रहस्यों को जाना जो सदियों से हमसे ओझल थे। आज का यह विशेष वीडियो उन सभी बातों का निचोड़ है और साथ ही हम देंगे आपको कुछ महत्वपूर्ण सवालों के जवाब। तो चलिए एक छोटी सी यात्रा पर चलते हैं पिछले 6 दिनों की यादों में। पहले और दूसरे दिन हमने जाना कि मनुष्य जीवन का असली उद्देश्य केवल रोटी, कपड़ा और मकान नहीं, बल्कि उस परम शांति और मोक्ष की खोज है जिसे हम भटक कर दुनिया में ढूंढ रहे हैं। तीसरे दिन के वीडियो में हमने सृष्टि की रचना के पहले भाग में जाना कि कैसे उस पूर्ण परमात्मा ने अपनी शब्द शक्ति से अविनाशी लोकों का निर्माण किया। चौथे दिन में हमने उस काल जाल का खुलासा किया जिसमें हम 21 ब्रह्मांडों के अंदर कैद हैं और कैसे काल ब्रह्म यानी शर पुरुष ने हमें यहाँ उलझा रखा है। 5वें दिन के वीडियो में हमने समझा कि कलयुग कोई श्राप नहीं, बल्कि भक्ति के लिए सबसे सुनहरा मौका है, बशर्त है हमें एक पूर्ण संत मिल जाए। और कल हमने वेदों के प्रमाण से यह सिद्ध किया कि परमात्मा निराकार नहीं बल्कि साकार है और वह राजा की तरह अपने सिंहासन पर विराजमान है। इस दौरान आप में से बहुत से दर्शकों ने कुछ बहुत ही गहरे सवाल पूछे। आइए उनमें से कुछ प्रमुख सवालों को लेते हैं। पहला सवाल, अगर भगवान साकार है तो हमें दिखता क्यों नहीं? जैसे आँखों में मोतियाबिंद हो तो सूर्य का प्रकाश तो दिखता है पर सूर्य नहीं, वैसे ही हमारे ऊपर अज्ञानता का पर्दा है। जब पूर्ण संत से नाम दीक्षा लेकर हमारी दिव्य दृष्टि खुलती है, तब उस परमात्मा का साक्षात्कार संभव है। दूसरा सवाल है, क्या केवल ज्ञान गंगा पढ़ने या सुनने से मोक्ष मिल जाएगा? तो इसका जवाब है, ज्ञान गंगा एक मैप है, नक्शा देखने से मंजिल नहीं मिलती, उस पर चलना पड़ता है। मोक्ष के लिए पूर्ण संत सतगुरु रामपाल जी महाराज से शास्त्र अनुकूल नाम दीक्षा लेना और मर्यादा में रहकर भक्ति करना अनिवार्य है। और तीसरा सवाल है, काल ब्रह्म हमें कष्ट क्यों देता है? क्योंकि हम उसके लोक में अनाधिकृत रूप से रह रहे हैं और वह नहीं चाहता कि उसके कैदी यानी आत्माएं भागें। कष्ट देकर वह हमें उलझाए रखता है। तो भाइयों और बहनों, यह तो बस शुरुआत थी। अगले सप्ताह यानी 8वें दिन से 14वें दिन तक हम और भी गहरे रहस्यों की परतों को खोलेंगे। अगले सप्ताह हम जानेंगे आखिर कौन है वो पूर्ण परमात्मा जिसका नाम वेदों में गुप्त है। क्या ब्रह्मा, विष्णु और महेश की भी मृत्यु होती है? और वह अमर मंत्र क्या है जिससे मौत को जीता जा सकता है? अगर आपने पिछले कोई भी एपिसोड मिस किए हैं तो चैनल पर प्लेलिस्ट मौजूद है, उसे ज़रूर देखें। अपनी जिज्ञासाएं कमेंट में लिखते रहें, हम उन्हें अगले क्वेश्चन एंड आंसर में ज़रूर लेंगे। सत्य को अपनाएं और सुखी हो जाएं। हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद। सत साहिब।